गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर अपडेट्स की वीडियो में। 23 जुलाई डेट हो गई है आज की। चलिए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुख्य अतिथि ने विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट को उद्घाटन किया? इनमें से किसने? आप बताइए आंसर। इसका सही उत्तर होगा पी वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसका उद्घाटन किया। भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन और संबोधित किया। इनके साथ साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन? धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ पर? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा के सोनीपत जिले में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में हुआ। इम्पोर्टेंट है, मतलब प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि कहाँ हुआ, जो ये शिखर सम्मेलन है हुआ कहाँ पर? तो यह हुआ सोनीपत, हरियाणा में। शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? भविष्य के विश्वविद्यालय, संस्थागत लचीलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक प्रभाव का निर्माण करना। यह था इसका विषय यानी सब्जेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले को हाल ही में राष्ट्रीय सिल्वर स्कॉच पुरस्कार मिला? नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड ये वाला किसे मिला? बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, कछार। ये इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, जो एक कचर है या कछार है। इसके बारे में अगर हम पढ़ें, कछार के उपायुक्त कौन? कीर्ति जल्ली जी को कुछ दिन पहले पुष्टि निर्भर, यह एक योजना उन्होंने अपने ज़िले में चलाई थी। इसका फुल फॉर्म अगर इसको हिंदी में बोलें तो पोषण पर निर्भर के लिए राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार मिला, जो दीनाथपुर बगीचा गांव में के घरों में न्यूट्री गार्डन स्थापित करने के लिए एक यह परियोजना थी, पुष्टि निर्भर। तो यह इम्पोर्टेंट हो जाती है योजना भी। गांव कछार ज़िले के कोटीगोरा सर्कल में भारत और बांग्लादेश सीमा के पास है। 2013 में स्थापित हुआ था यह स्कॉच अवार्ड। उन लोगों परियोजनाओं या फिर संस्थाओं को दिया जाता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। चलिए आप बताइए, जो एक कछार गांव या जिला है यह किस राज्य में स्थित है? कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना ने अपने सभी कर्मियों के वेतन खातों को निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ एक समझौते ज्ञापन के पर हस्ताक्षर किए? यानी किस बैंक में उनके भारतीय नौसेना के वेतन खाते होंगे? बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, कोटक महिंद्रा। अगर हम नौसेना के बारे में देखें तो नौसेना अध्यक्ष हैं अब की प्रेजेंट में हमारे एडमिरल करमबीर सिंह। नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। और इसके एमडी और सीईओ उदय कोटक हैं। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के विकास करने के लिए किस बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हाल ही में? बताइए इनमें से। इसका सही उत्तर होगा बी, विश्व बैंक। जी हाँ। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय कौन? नितिन जयराम गडकरी ने घोषणा की कि भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर विकसित करने के लिए विश्व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना में कौन कौन से राज्य? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरने वाले विभिन्न नेशनल हाईवे हैं उनके लगभग 781 किलोमीटर का उन्नयन शामिल है। 781 किलोमीटर में से 1664.44 किलोमीटर करोड़ रुपए 1664 करोड़ रुपए 287.96 किलोमीटर पर कार्य किया जाएगा। इस परियोजना को दिसंबर 2025 तक पूरा करने का एम रखा गया है, लक्ष्य। अगला प्रश्न, हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा स्थापित DIA, उन्होंने DIA नाम का योजना स्थापित की है। उसका पूर्ण रूप क्या है हमें यह बताना है, फुल फॉर्म क्या है DIA की? बताइए इनमें से। इसका सही उत्तर होगा बी, डेयरी इन्वेस्टमेंट
एक्सेलरेटर। अगर इसके बारे में पढ़ें तो पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार ने अपने निवेश सुविधा प्रकोष्ठ हिंदी में के तहत डेयरी निवेश त्वरक की स्थापना की है। डेयरी निवेश त्वरक, डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर। इसका उद्देश्य भारतीय डेयरी में क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना और सुविधाएं प्रदान करना है। डेयरी निवेश त्वरक पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के बारे में निवेशकों के बीच जागरूकता पैदा करेगा। जो यह उद्यमियों, निजी कंपनियों, MSME, PFOs आदि को वित्तीय सहायता देने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में शुरू किए गए नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड किस मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं, बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। सरकार ने राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार, उसको हिंदी में बोलते हैं, उस पुरस्कार को शुरू किया। पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाएगा। पहले समूह में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर या सेवा प्रदाता शामिल हैं। दूसरी में विभिन्न उपयोगकर्ता उद्यमों के लिए है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से प्रविष्टियां जमा करने के लिए संगठनों को आमंत्रित किया गया है और फिर शॉर्टलिस्ट किए गए प्रवेशकर्ता अपना मामला राष्ट्रीय जूरी पैनल के सामने पेश करेंगे और विजेता की घोषणा 31 अक्टूबर 2021 को की जाएगी। अगला प्रश्न, देश में सबसे होनहार स्टार्टअप के लिए एक ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म बनाया गया है। स्टार्टअप्स के लिए मतलब जो मोस्ट प्रोमिसिंग स्टार्टअप्स हैं इंडिया में, उनके लिए एक ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म बनाया गया। उसका नाम बताइए क्या है। इसका सही उत्तर होगा ए, स्टार्टअप इंडिया शोकेस। डिस्कवरी देखकर आपको धोखा नहीं खाना है, शोकेस। अगला प्रश्न, इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो स्टार्टअप इंडिया शोकेस देश को सबसे होनहार स्टार्टअप्स के लिए एक ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है। किस मंत्रालय के अंदर? केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार स्टार्टअप इंडिया शोकेस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न क्षेत्रों से 104 स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में एक युवा नीति 2021 को मंजूरी दी, बताइए। यूथ पॉलिसी 2021 किस राज्य द्वारा बनाई गई? इसका सही उत्तर होगा डी, मेघालय। मेघालय राज्य की कैबिनेट ने मेघालय युवा नीति 2021 ये नाम होगा को मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य राज्य के युवाओं के लिए अपनी पूरी क्षमता हासिल करने, राज्य के कुशल, व्यस्त, जिम्मेदार, रचनात्मक और अधिकार प्राप्त सदस्य बनाने के लिए एक क्षेत्र बनाना है। इसका उद्देश्य मेघालय युवा नीति 2021। अगला प्रश्न, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज किस शहर में खोला गया? 3D प्रिंटेड है और स्टील का ब्रिज, पुल है, बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए, एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम में दुनिया के पहले 3D मुद्रित स्टील पैदल यात्री पुल का अनावरण किया गया। यह है वो पुल। इस पुल के उद्घाटन समारोह में नीदरलैंड की रानी कौन? मैक्सिमा ने भी भाग लिया। नीदरलैंड की रानी है। चलिए बताइए, एम्स्टर्डम कहाँ की राजधानी है? अगला प्रश्न, विश्व फ्रेगाइल एक्स जागरूकता दिवस, ये डे है विश्व फ्रेगाइल एक्स अवेयरनेस डे, किस डेट को मनाया जाता है, बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, 22 जुलाई। 22 जुलाई को वर्ल्ड फ्रेगाइल एक्स अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विश्व स्तर पर विभिन्न समुदायों द्वारा विभिन्न स्थलों और स्मारकों को रोशन किया जाता है, इल्यूमिनेट किया जाता है। विश्व नाजुक एक्स दिवस जो है उन परिवारों को मनाता है जो फ्रेगाइल एक्स क्या है? यह एक बीमारी है। फ्रेगाइल एक्स से प्रभावित हुए और इलाज खोजने के अनुसंधान की प्रगति पर प्रकाश डालते हैं। अगर हम फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम के बारे में जाने तो माता पिता से उनके बच्चों को विरासत मतलब हेरिडिटरी है, आनुवंशिक बीमारी है जो विकासात्मक और बौद्धिक अक्षमता का कारण बनती है। मतलब विकास और बौद्धिक विकास नहीं हो पाता बच्चे का। इसका दूसरा नाम है मार्टिन बेल सिंड्रोम। लड़कों में यह आम देखा जाता है। लड़कों में हर 4000 में से एक बच्चा
एक लड़का प्रभावित होता है। लड़कियों में इतना आम नहीं है, लड़कियों में यह कम आम है, हर 8,000 में एक लड़की। FXX जो है उसकी शॉर्ट फॉर्म से पीड़ित लोग आमतौर पर विकासात्मक और सीखने की समस्या का अनुभव करते हैं और वे पूरी ज़िंदगी जो है स्वतंत्र रूप से नहीं जी सकते, उन्हें किसी न किसी पर डिपेंड होना पड़ता है क्योंकि उनका विकास नहीं हो पाता सही तरीके से। अगला प्रश्न, ओरछा शहर को यूनेस्को ने अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना में चुना। यह शहर किस राज्य से संबंधित है, हमें यह बताना है, बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ओरछा शहर और ग्वालियर शहरों को यूनेस्को द्वारा कौन सी परियोजना, ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया। यह परियोजना 2011 में शुरू की गई थी। ऐसा क्या और भी, अभी हम देखते हैं और भी भारतीय राज्य, भारतीय जो स्टेट्स सिटीज़ हैं इसमें शामिल हैं। भारतीय शहर वाराणसी और अजमेर, ये दो पहले शामिल थे। इनके सहित दक्षिण एशिया के 6 शहर शामिल थे। अब 2 और जुड़ गए, 7वां और 8वां कौन कौन सा, ग्वालियर और ओरछा, यानी अब टोटल 8 शहर हो गए हैं दक्षिण एशिया के। भारत की बात करें तो भारत के 4 शहर। यूनेस्को इन शहरों के प्रबंधन और विकास की तैयारी करेगा। यह परियोजना मध्य प्रदेश में राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देगी, साथ ही रोजगार के भी अवसर सृजित होंगे। अगला प्रश्न, ताइवान की सरकार ने निम्नलिखित में से किस देश में यूरोप में अपना पहला कार्यालय ऑफिस, यूरोप का पहला ऑफिस किस देश में खोला, बताइए। ताइवान ने। इसका सही उत्तर होगा सी, लिथुआनिया। ताइवान नाम का उपयोग करते हुए ताइवान सरकार ने लिथुआनिया के बाल्टिक राष्ट्र है, बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं लिथुआनिया, में यूरोप का पहला कार्यालय स्थापित किया। ताइवान सरकार का यह निर्णय लेकर आई है क्योंकि वह बीजिंग के लगातार बढ़ते दबाव के साथ दुनिया भर में अपना राजनयिक उपस्थिति को मजबूत करना चाहती है। मतलब जो चाइना है, चाइना ताइवान को एक अलग से स्टेट नहीं मानता, वो मानता है कि ताइवान भी चाइना का हिस्सा है, बल्कि ताइवान यह मानता है कि ताइवान ही असली चाइना है, ताइवान ही असली चाइना है। तो इसलिए वो अपनी राजनयिक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए यह कदम उठा रहा है। इस कदम से चीन ने फटकार लगाई और अमेरिका ने इस कदम की जो है प्रशंसा की है बहुत। चलिए आप बताइए, इनमें से कौन सा जो फ्लैग है वो ताइवान का है, या कौन सा ताइवान का है और कौन सा लिथुआनिया का है, कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, स्माइल योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, बताइए। स्माइल स्कीम, इसका सही उत्तर होगा डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस योजना को किन लोगों के लिए, जो मार्जिनलाइज्ड यानी हाशिए पर रहने वाले व्यक्ति, यानी जो बहुत गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए, उनको सहायता देने के लिए तैयार किया। स्माइल की फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। यह स्माइल की फुल फॉर्म। स्माइल का फोकस क्या रहेगा, पुनर्वास, चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, परामर्श, बुनियादी दस्तावेज, शिक्षा, कौशल विकास और आर्थिक संबंध। इसमें एक उपयोजना भी होगी। उपयोजना क्या होगी, भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्रित योजना, ये होगी इसकी उपयोजना। यह योजना जो है राज्य और संघ सरकारें, स्थानीय शहरी निकाय, स्वैच्छिक संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों और संस्थानों आदि के सहयोग से लागू की जाएगी। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा कमान अमन सेतु, कमान अमन सेतु किस राज्य में स्थित है, बताइए। कमान अमन सेतु होगा ए, कश्मीर में। क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने हाल ही में कमान अमन सेतु में फ्लैग मीटिंग की और ईद पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया, इसीलिए न्यूज़ में था। यह उत्तरी कश्मीर के उरी में स्थित है। कमान अमन सेतु जो है भारत और पाकिस्तान के बीच मैत्री पुल और उरी में स्थित भारत पाक की सीमा का अंतिम बिंदु भी है, तो इम्पोर्टेंट है कमान अमन सेतु। अगला प्रश्न, नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल, न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल DRDO द्वारा विकसित की गई हाल ही में, यह किस प्रकार का हथियार है, हमें बताना है इनमें से।
सतह से सतह, एयर से सतह, सतह से हवा या एक पनडुब्बी मिसाइल? बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी। यह सतह से एयर यानी हवा में, सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। यह DRDO द्वारा विकसित की गई सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। क्षमता है 60 किलोमीटर की और गति है मैक 2.5 मैक गति से ये जो है चलती है। तो दोस्तों यह था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।